हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन टीजीडी 2021 के क्वेश्चन नंबर 66। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर @mathsps1 आप लिखेंगे तो आपको DSSB एग्ज़ाम विंडो मैथ्स डाउट ग्रुप के नाम से एक ग्रुप मिल जाएगा। उसमें जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 3315। तो आप पहले 3315 के फैक्टर्स निकाल लो। 3 1 3, 3 1 3, 0, 3 5 50। फिर 5 से 5 to the 10, 5 to the 10, 5 1 5 और 221 आपको लर्न होना चाहिए 13 17 सा। तो एक नंबर हो गया 13, एक हो गया 3 5 15 और एक हो गया 17। तो उन्होंने हमसे पूछे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 13। 13 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये है 9 की पावर 9/4 की पावर x-2 इंटू में 8/27 की पावर x इज इक्वल्स टू 4/9। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3/2 का स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को। 2x-4 इंटू में 2/3 का क्यूब हो गया तो 3x हो गया इज इक्वल्स टू 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये है 2/3, ये भी 2/3 है, इसको भी 2/3 लिख लो। 2/3 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस लगाना पड़ेगा। पावर जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो माइनस में हो जाएगी। -2x-4 इंटू में 2/3 की पावर 3x इज इक्वल टू 2/3 की पावर। आप मल्टीप्लाई में पावर प्लस कर दो। 2/3 की पावर 3x प्लस माइनस माइनस 2x, बाहर माइनस है तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2/3 की पावर 2। 3x - 2x मतलब x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 - 4 मतलब कि -2। -2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यह है 2 प्लस 1/√2 प्लस √2 प्लस 1/2। अच्छा, अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा ना। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, इसको रैशनलाइज करने के लिए √2 - 1 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब आप डिनोमिनेटर में देखेंगे ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो क्या बनेगा a² - b²। a² मतलब √2 का स्क्वायर मतलब कि 2 - 1 का स्क्वायर मतलब 1। 2 - 1 कितना होता है 1। तो इसको मैं सीधा ऐसे लिख दूँ √2 - 1 प्लस, ऐसे √2 - 1 को सीधा लिख दूँ √2 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 ही बचेगा। -1 से +1 कैंसिल। 2 + 1/2 कितना होता है 5/2 और 1/√2 को क्या लिखेंगे, रैशनलाइज करो, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस √2 + √2 + √2 3√2। तो ये हो गया 5/2 प्लस √2/2 प्लस 3√2। एलसीएम ले लो, नीचे आ गया 2, ये हो गया 5 प्लस √2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 3 2 6, 6√2। तो ये कितना हो गया आंसर 5 + 7√2/2। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो ए 216, मेरे को पता है परफेक्ट क्यूब होता है 216, तो ए की जगह क्या आना चाहिए 6, है ना। 6 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ 12.5% ऑफ 480 इज़ 20% मोर देन क्यू। आपको समझ आ रहा है, 12.5% मतलब 1/8, 1/8 ऑफ 480 इज़ 20% मोर देन क्यू इज इक्वल्स टू 120% ऑफ क्यू। यही बोले ना, 20% ज़्यादा है तो क्यू का अगर 120% निकालेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 480 है, 8 6 48, साथ में 60, 60 इज इक्वल्स टू 120% मतलब 20% 1/5, 120% मतलब 6/5 इंटू में क्यू। नहीं समझ आ रहा था ऐसे काट लेना 120/100। 1 0 से 1 0, 2 6 12, 2 5 10, 6 1 6, 6 10 60। क्यू की वैल्यू आ गई 50। 50 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट कैंसिल, यहाँ पे भी पॉइंट है पॉइंट कैंसिल। 729 क्या होता है 9 का क्यूब। अच्छा, नीचे तो 1 छोड़ दूँ, प्लस 4096 किसका स्क्वायर होता है 4096 होता है 64 का स्क्वायर।
अपॉन में 64, 9 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 इंटू में 3 और ये 6 रूट प्लस एक 64 से स्क्वायर कट गया और यहाँ पर भी 6 रूट था, 6 रूट ऑफ 64। ये हो गया 3 की पावर 6 का 6 रूट, 64 क्या होता है 2 की पावर 6 का 6 रूट। अब ये 6 से ये कट गया 6 रूट से, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 इज़ द राइट आंसर, 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखो हमें x प्लस वाई प्लस जेड बताया 45 है और पूछा z की वैल्यू। z की वैल्यू कैसे आएगी, x प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस वाई की वैल्यू माइनस कर दो, ऐसे ही आएगी z की वैल्यू। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो है मेरे पास 45, लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू नहीं है, तो हम वो निकालते हैं। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस कर लो तो ये सब डबल हो जाएगा। 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6 4 10 और 5 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 15/2, लेकिन नहीं इन्होंने तो हमें 45 दिया, इसका मतलब 15/2 की वैल्यू कितनी है 45, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 45 इंटू 2/15, 15 3 ज़ा 45, 3 2 ज़ा 6, 1 की वैल्यू हो गई 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 4, तो x प्लस वाई की ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू 4 6 ज़ा 24, 24 माइनस कर दो 45 में से कितना बचा 21, 21 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, ये 125 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 125 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 625 निकालो। 125 अपॉन में 625 इंटू में 100%, 125 वन ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। मेरे को वैसे भी पता है 1/5 कितना होता है 20%, नहीं तो काट लो 5 वन ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 4/7। अच्छा अब आपको दिख रहा है, देखो न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा और जो बड़ा होता है वो छोटा, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। और 4/5 ये बड़ा है। अब देखो 4 किस किस में आ, एक ओनली 4 है, एक बोथ 3 एंड 4 है, तो सी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब आपको 3 और चेक करना है, ये 4/7 है और ये 8/13 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 8 7 ज़ा 56, 13 4 ज़ा 52, कौन सा बड़ा हुआ 56, इसका मतलब 8/13 ही बड़ा है। तो आंसर इज बोथ 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 72। इन देखो 72 के दो फैक्टर्स बनाओ जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब कोऑपरेंट। 8 9 ज़ा 72 है ना। अब आपको देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी। तो पहले देखते हैं हम फर्स्ट वाला 8864, 6 4 10, 10 का हो गया 1, 8 और 1 9, 9 और 8 17, मतलब 8 आया ना, 9 और 8 8 ही होता है जोड़ेंगे तो। सम ऑफ डिजिट जो है नहीं हो रहा, तो ये फर्स्ट तो आंसर होगा ही नहीं। सेकंड देखते हैं 4 5 3 6, 6 3 9 5 4 9, ये 9 से तो डिविजिबल है। 8 से देखो, 8 के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं लास्ट के 3 डिजिट। 536, 536 को 8 से डिवाइड करो, 8 7 क्या होगा 8 6 ज़ा 48, बचा कितना 5, 8 7 ज़ा 56, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब सेकंड तो सही है, सेकंड सही है। थर्ड देखो 6 5 7 2, 7 2 9 6 5 11, 9 से डिविजिबल नहीं है। फोर्थ देखो 6 4 0 2, अच्छा अब सेकंड हो गया, थर्ड है नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो ओनली 4 हो नहीं सकता, 1 भी नहीं है, तो क्या बचा सी, फोर्थ वाला चेक ही नहीं करेंगे। बोथ सेकंड एंड 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 4। 3 डिजिट पूछा है ना, इसका मतलब 100 से लेकर 999 तक। 100 से पहले कितने नंबर डिविजिबल नहीं है, जो 100 है वो 4 के टेबल में आते हैं 25, इसका मतलब पहले 24 नंबर 3 डिजिट नहीं है, है ना। 999 से पहले किस पर आते हैं 4 के टेबल में, 4 2 ज़ा 8 बचा 1, 4 4 ज़ा 16 बचा 3, 4 9 ज़ा 36, 999 तक 249 नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, लेकिन उसमें से 24 नंबर तो क्या है 2 और 3 डिजिट, तो 24 माइनस कर दो। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 225 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, 27x, 27 का मतलब 3 की पावर 3, साथ में x इज इक्वल्स टू 81 का मतलब 9, 9 का स्क्वायर अपॉन में 9 की x माइनस 2, पावर माइनस हो जाएंगी, 2 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये हो गया 9 की 4 माइनस एक्स, लेकिन ये 3 है ये 9 है, इसको भी 3 कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू में 4 माइनस एक्स
तो ये हो गया 3 की पावर 8 माइनस 2x। सॉल्व कर लो, इसका मतलब 3x बराबर है 8 माइनस 2x। 2x इधर प्लस में आ गया, ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू आ गई 8/5। 8/5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू? सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? देखो, रेशनलाइज कर ले पहले। 1 का 1 माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन में 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 2 प्लस √2 अपॉन में 2 माइनस √2 इंटू में 2 प्लस √2 पूरे के अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस √2 है ना। तो 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। 1 माइनस √2 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस √2, तो ये 1 प्लस √2 इंटू में 1 प्लस करें सॉल्व। ये 1 का 1 एज इट इज़ माइनस 2 माइनस √2 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 प्लस ये है 2 प्लस √2 अपॉन में 2 पूरे के अपॉन में कितना आया 2 प्लस 1 माइनस √2 अपॉन में 1 माइनस 2 मतलब कि -1 माइनस 1 प्लस √2 अपॉन में -1। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इसमें पूरी जगह ले लिया। अच्छा, अब हम ले लेते हैं 1। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो ये क्या बचेगा 2 माइनस √2 माइनस 2 माइनस √2 पूरे के नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल। ये हो गया 1 और पूरे में अपॉन में 2 प्लस नहीं माइनस 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस √2 ऐसे ही होगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस -2 √2/2, 2 से 2 कैंसिल अपॉन में 2 माइनस 1 प्लस √2 प्लस 1 प्लस √2 -1 से +1 कैंसिल। सॉल्व करके आया 1 प्लस √2 अपॉन में 2 प्लस 2 √2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे पेन से पता चल रहा है 1/2 कॉमन आगे, ऊपर बचा 1 प्लस √2, नीचे भी बचा 1 प्लस √2, कट गया। आंसर आया 1/2। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? सॉल्व करते हैं। 66 इंटू में पहले डिवाइड करेंगे तो 66/11 मतलब इंटू में 1/11 कर दो, इंटू में 8। अब डिवाइड को क्या करते हैं? इंटू में 1/8 इंटू में 594 को 11 से डिवाइड करो। 11 1 11, 11 5 55 बचा 4, 11 4 50 इंटू में 1/54 यही हो जाएगा। 11 6 66, 8 से 8 कैंसिल, 6 1 6, 6 9 54, 2 3 2 6, 3 2 6, 22 आया ऊपर और 3 3 9, तो आंसर आया हमारा 22/3। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा? सॉल्व करते हैं। 2/3 इंटू में 48 प्लस 7 प्लस 1/4 इंटू 64 कितना हो गया 4 1 4, 4 8 24, तो प्लस 18 प्लस ऐसी 4 2 8, 4 4 16 प्लस 24 माइनस 7 है ना, हाफ इंटू 14, ये भी 3 1 3 3 6 ऐसे 16 2 32, 7 से 7 कैंसिल, 32 प्लस 18 प्लस 24 कितना हो गया 8 2 10 का 1, 3 और 1 4, 50 प्लस 24, 50 प्लस 24 कितना आया 74। कुछ गड़बड़ हो गई, देख लेते हैं कैलकुलेशन में। 16 3 1 3 3 6 18, 16 2 32 प्लस
7 प्लस, देखो ये होता है 4 6 24, तो 16 4 64 होता है। ये मैंने यहाँ पे गलती से 18 लिख दिया, तो ये आना था 16। 72 इज़ द राइट आंसर। 72 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो 17.99 को आप क्या लिखोगे, 18 इंटू में 50 माइनस 29 का 0.98 का मतलब 30 इंटू में 7 प्लस 359.98 मतलब कि 400 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स ले लिया इंटू में 30। 18 5 ज़ा 90, तो ये हो गया 900 माइनस 210 प्लस 400 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 30। अच्छा 10 सब में से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इधर से, तो ये हो गया 90 माइनस 21 प्लस 40 बाई 3 इज इक्वल्स टू में एक्स। तो 90 प्लस 40 कितना हो गया, 130। 130 में से 21 गया, 130 में से 21 गया, बचा कितना 109 बटे में 3 बराबर है एक्स। तो 3 3 ज़ा 9 बचा 1 माइनस 1 किया, 10 में से 1 गया 9, 109। फिर कुछ मिस्टेक हो गई, क्या हो रहा है आज ये 359 था, मैंने इसको 400 कैसे लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे भी। 360, तो ये हो गया 36। कर लेते हैं, पता नहीं ऐसी सिली मिस्टेक कैसे हो गई। 90 माइनस 90 प्लस 36 कितना हो गया, 126 माइनस 21 कितना हो गया, 6 में से 1 गया 5, 0 105 105 बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 35 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 सॉल्व करना है। देखो इसका मतलब होता है ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, 10 3/4 प्लस 12 5/8 प्लस 7 1/2, 16 को इधर सीधा माइनस मिला इज इक्वल्स टू एक्स बाई 4। 10 4 ज़ा 40, 43/4 प्लस 12 8 ज़ा 96 और 5 100, 1/8 15/2 माइनस 16 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 4। एल्शियम ले लिया, आया 8, 4 2 ज़ा 8, तो 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 86 प्लस 101 प्लस 2 4 ज़ा 8, 15 4 ज़ा 60 माइनस यहाँ पे 1 1 8 ज़ा 8, 16 8 ज़ा 16 8 ज़ा कितना होता है बताइए, 128 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 4। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना बचा, प्लस कर लो, या 128 और 101 और 128 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे बचा माइनस का 27, 86 और 26 को कैंसिल करते हैं तो कितना आता है, 86 में से 26 गया, तो 80 में से 20 गया 60 और साथ में एक और था, तो ये हो गया 59। 59 प्लस 60 कितना हुआ, 9 का 9, 6 5 11, 119, 4 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 119 बटे में 2 बराबर है एक्स। तो 2 5 ज़ा 10 बचा कितना 1, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 15, 59.5, 59.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 सॉल्व करते हैं। 32% ऑफ 250 मतलब 32/100 इंटू में 250 प्लस 68/100 इंटू में 600 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 100 इंटू में 175 प्लस 369। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 16 ज़ा 32, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ पर 25 4 ज़ा 100, 25 7 ज़ा 175, 16 5 ज़ा 80 प्लस 8 6 ज़ा 48 का 4 यहाँ, 6 6 ज़ा 36, 408 माइनस 369 इज इक्वल टू 7x बाई 4। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया 488 माइनस 369, 18 में से 9 गया 9, 17 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 119 इज इक्वल टू 7x बाई 4। 7 ज़ा 7 बचा कितना 4, 7 7 ज़ा 49, आंसर आया 17 इंटू 4 कितना होता है 68। 68 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 सॉल्व करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की जगह
199.98 मतलब 200%, 200/100 इंटू में 55 प्लस 30% ऑफ 800 इज इक्वल्स टू x प्लस 65/100 इंटू में 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 55 टू ज़ा 110 प्लस 240 माइनस 65 4 ज़ा, देखो 64 ज़ा कितना होता है 240, साथ में 20 और 260 इज इक्वल्स टू x, तो ये हो गया -20 बचा। एक से 10 में से 20 और घटा दो, कितना बचा 90। x की वैल्यू कितनी आ गई, बहुत गड़बड़ आ गई। चेक कर लेते एक बार, कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होगी, पता नहीं ये लास्ट के क्वेश्चन में तो इसमें मिस्टेक हो गई। 65 4 ज़ा तो 260 बिल्कुल ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 8 3 ज़ा 24 भी ठीक है, 240 ये 55 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 110 x की वैल्यू तो देखो क्या गड़बड़ हुई है, 24.99 था, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 30 लिख दिया। क्या लिखना था 25, 25 8 ज़ा 200, क्या लिखना था 200, तो ये हो गया -60, 110 - 60 50, x इज इक्वल्स टू 50, 50 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, बस थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, मेरी जो गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ आपकी नहीं होनी चाहिए। 43 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 37 इंटू में 2 प्लस x, तो 43 इंटू में 10/5 इज इक्वल्स टू 37 2 ज़ा 74 प्लस x, 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8 86 - 74 इज इक्वल्स टू x 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, 12 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।